क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि जब हम लोग एक नया फ़ोन लेते हैं तो उससे ली हुई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की क्वालिटी, कलर्स, डिटेल्स और लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पर अपडेट्स के बाद वही फ़ोन का कैमरा डल, लैक ऑफ डिटेल्स और ओवर शार्पन इमेजेस निकाल के देने लगता है। साथ ही साथ उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डाउनग्रेडेड लगने लगती है। तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। आइए हम लोग आज मिल के पता लगाते हैं। अब इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल और दूसरा है साइकोलॉजिकल। पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो कि है न्यू फोन कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जब मार्केट में नए फोन्स आते हैं तो उनकी एड्स, रिव्यूज और मार्केटिंग की वजह से जो हाइप क्रिएट किया जाता है, उससे हमारा बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड काफी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब हम अपने पुराने फोन को देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली हमें लो क्वालिटी का फील होने लग जाता है। बट ये बकवास किसको सुननी है? हमें बात करनी है रियल रीजन की, टेक्नोलॉजिकल रीजन की। हमें बात करनी है टेक्निकल रीजन की, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर अपडेट्स का सच में एक डार्क साइड है, जिसकी वजह से हमारे कैमरा के साथ साथ काफी कुछ डाउनग्रेड हो जाता है। तो आजकल के फोन्स हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं इमेजेस क्लिक करने के लिए, जिसे हम कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी बोलते हैं। तो जब आप अपने फोन से एक इमेज क्लिक करते हो तो फोन का कैमरा साइलेंटली 10 से 15 इमेजेस को अलग अलग एक्सपोजर लेवल्स पे क्लिक करता है और इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग की मदद से एक साथ मर्ज करता है, जिससे शेडो फिक्सिंग, ब्राइटनेस फिक्सिंग, कलर बूस्टिंग, नॉइस रिडक्शन और इमेज डिटेल एनहेंसिंग जैसी चीजें होती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि फ़ोन ये सब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स को यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से फ़ोन की बैटरी और परफॉर्मेंस इवेंचुअली वीक हो जाती है। अब इसको बचाने के लिए आते हैं OTA सिस्टम अपडेट्स एंड पैचेस। याद करो, जब सिस्टम अपडेट्स आते हैं तो कई बार उनके पैच नोट्स में लिखा होता है कि इम्प्रूव्स कैमरा स्टेबिलिटी। हैवी फोटो प्रोसेसिंग की वजह से फ़ोन ओवरहीट हो जाता है, जिसकी वजह से कैमरा ऐप ठीक से काम नहीं करता है और क्रैश हो सकता है। अब इससे बचने के लिए कंपनीज थर्मल थ्रोटलिंग का यूज़ करती हैं। अब अपडेट्स के बाद आपका कैमरा काफ़ी फास्ट खुलेगा, क्रैश नहीं होगा और हैंग भी नहीं होगा। बट इसको स्टेबल रखने के लिए बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को काफ़ी हद तक कट डाउन किया जाता है। जहाँ पहले फ़ोन 10 से 15 इमेजेस को मर्ज करके हम लोग को एक परफेक्ट इमेज दे रहा था, अब उसको कट डाउन करके 5 से 7 इमेजेस कर दिया जाता है, जिससे कैमरा की इमेज क्वालिटी पे काफ़ी हद तक फर्क पड़ता है। और समय के साथ साथ डस्ट और डर्ट का कैमरा लेंस पे पड़ने की वजह से फ़ोन के कैमरा लेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं और उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अब आते हैं बड़े सवाल के ऊपर, क्या कंपनियां इंटेंशनली ऐसा करती हैं? आखिर इसमें उनके दो फायदे हैं। पहला कि आपके फ़ोन की क्वालिटी रिसेंटली लॉन्च हाइप फ़ोन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगती है। दूसरा कि आप इसको रिजॉल्व करते हो आउटडेटेड समझ के, मगर ये एक फॉल्ट है। अब ये करना इलीगल है, मगर एक बहुत बड़े ब्रांड ने ऐसा किया था, जिसके बाद उन्हें मिलियंस में फाइन भरना पड़ा और साथ ही साथ एक बहुत हैवी सेटलमेंट भी करना पड़ा। अब ये ब्रांड था एप्पल, और एप्पल अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू अपने पुराने आईफोन डिवाइसेस को स्लो कर रहा था। पुराने आईफोन की बैटरी डिग्रेड हो रही थी, जिसकी वजह से फ़ोन इनफ पावर ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा था पीक यूजेज के टाइम पे, जिसकी वजह से फ़ोन क्रैश होकर रीस्टार्ट हो रहे थे। अब इस स्टेबिलिटी बग को फिक्स करने के लिए एप्पल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया, जिसके बाद फ़ोन्स क्रैश होने तो बंद हो गए, मगर काफ़ी ज़्यादा स्लगिश और स्लो हो गए, जिसकी वजह से लॉयल कंज्यूमर्स ने उसको अपग्रेड किया एप्पल के नए आईफोन्स में। बट एप्पल ने ऐसा बोला कि उन्होंने ऐसा सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। बट यूज़र ने इसको आइडेंटिफाई किया, जिसके बाद एप्पल को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला, जिसका रिजल्ट ये था कि एप्पल को $100 ऑफ मिलियन क्लास एक्शन लॉसूट और फाइन्स में भरने पड़े। साथ ही साथ उनको अपने सॉफ्टवेयर में बैटरी हेल्थ मॉनिटर को भी ऐड करना पड़ा। अब ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बाद ऐसा किया कैसे जाता है? जब फ़ोन अपना एक नया फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करता है तो उनकी 90% टीम इस नए फ़ोन पर फोकस करती है और पुराने फ़ोन के बग फिक्स करने के लिए एक स्केलेटन क्रू, एक छोटी टीम छोड़ दी जाती है। अब इस टीम पे ना तो ज़्यादा टाइम और ना ही ज़्यादा बजट होता है कि एक ब्रिलियंटली ऑप्टिमाइज्ड फिक्स डेवलप कर सके, जिसकी वजह से ये सबसे आसान तरीका एक शॉर्टकट लेते हैं। अगर कैमरा क्रैश हो रहा है तो प्रोसेसिंग पावर को कम कर दो और एक काम चलाओ फिक्स दे दो। अब रीज़न कुछ भी हो, एंड रिजल्ट में आपके फ़ोन के कैमरा की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। पहले जो आप इसी फ़ोन के कैमरा से सेटिस्फाइड थे, अब दोबारा इसी कंपनी के लेटेस्ट मॉडल पर शिफ्ट करते हो, जिससे कंपनी का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि एक एवरेज कंज्यूमर ब्रांड चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता है।
अब देखो, ये जो इश्यूज होते हैं ऐप क्रैश या हीटिंग जैसे, ये हर फ़ोन में नहीं होते हैं। ये 1000 में से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 लोगों को होते हैं, बट यही वहाँ ना काफ़ी होता है। तो इसका एक काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आपके फ़ोन की क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो जब तक कोई मेजर इशू नहीं होता है, आप अपडेट करना अवॉइड करें। अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने स्मार्टफ़ोन के साथ, तो कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन का ब्रांड और मॉडल ज़रूर लिख कर जाएँ, जिससे हम लोग एज अ कंज्यूमर सही चॉइस ले पाएंगे। तो मैं हूँ सिड मेहरोत्रा और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।